नेशनल हेराल्ड केस, इसके बारे में तो आपने जरूर सुना होगा। ये वही मामला है जो पिछले कई सालों से कांग्रेस की टॉप लीडरशिप यानी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए सिरदर्द बना हुआ है। ये वही केस है जिसके लिए ईडी बार बार उन्हें घंटों बुलाकर पूछताछ करती है। अब इस केस में एक ऐसा नया मोड़ आया है जो सब कुछ बदलने वाला है। दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, जिसने सोनिया और राहुल समेत 8 लोगों के खिलाफ नई एफआईआर दर्ज कर दी है। और ये एफआईआर कोई छोटी मोटी नहीं है, ये सीधे सीधे धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के आरोपों के तहत हुई है। यानी अब गांधी परिवार की मुश्किलें डबल हो गई हैं। नमस्कार, मैं हूं हर्ष। इस वीडियो में हम आपको पूरा मामला बताएंगे कि नेशनल हेराल्ड केस क्या है, क्यों सोनिया राहुल के लिए एक और झटका है और इस केस में आखिर कितने करोड़ के घोटाले का आरोप है। नेशनल हेराल्ड अखबार का प्रकाशन करने वाली एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी एजेएल नाम की कंपनी की स्थापना 1937 में की गई थी। ये कंपनी किसी एक व्यक्ति के नाम पर नहीं थी, इसमें 5000 स्वतंत्रता सेनानी शेयर होल्डर्स थे। लेकिन धीरे धीरे ये नेहरू गांधी परिवार की प्राइवेट प्रॉपर्टी बन गई। नेशनल हेराल्ड केस 2 कंपनियों के इर्द गिर्द घूमता है। पहली कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड, शॉर्ट में एजेएल, और दूसरी कंपनी है यंग इंडियन। कांग्रेस ने एजेएल को धीरे धीरे कर्ज देना शुरू किया, क्योंकि जो अखबार कभी देश की बात करता था वो कांग्रेस का मुखपत्र बनता गया तो लोगों ने खरीदना छोड़ दिया और उसे चलाने के लिए फंड की कमी हो गई। उस दौर में करीब 90 करोड़ का कर्ज दिया गया, वो भी बिना ब्याज के। इस कर्ज को देने के पीछे प्लानिंग थी एजेएल की संपत्ति हड़पने की। एजेएल के पास पूरे देश में उस वक्त 2000 करोड़ से ज्यादा की जमीन जायदाद थी, जिसकी आज मार्केट वैल्यू 5000 करोड़ से अधिक है। ये जमीनें एजेएल को आजादी के बाद सरकार से कम रेट पर अखबार चलाने के लिए मिली थी। एजेएल की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए सोनिया राहुल ने एक कंपनी बनवाई, यंग इंडियन। ये एक नई कंपनी थी जो 2010 में बनी। इसे नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी बताया गया, लेकिन इसकी ओनरशिप देखिए, इसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी की 76% हिस्सेदारी है। यानी मां बेटे के पास 38% के शेयर हैं। तो हुआ क्या, 2008 तक एजेएल पर कांग्रेस का 90 करोड़ का कर्ज था। फिर आरोप लगा कि कांग्रेस ने यह 90 करोड़ का कर्ज यंग इंडियन को सिर्फ 50 लाख में बेच दिया। यंग इंडियन वही कंपनी जो सोनिया राहुल ने बनवाई थी, उसे 50 लाख में कर्ज बेच दिया गया। जैसे ही यंग इंडियन को एक कर्ज मिला, उसने एजेएल के शेयर ले लिए और 2000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति वाली कंपनी पर कब्जा कर लिया। यह मामला सबसे पहले 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत के बाद खुला था। कोर्ट ने 2014 में इसे सही माना और तभी से ईडी इसमें मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। ईडी ने 9 अप्रैल को चार्जशीट भी फाइल कर दी है, जिस पर कोर्ट का फैसला आना बाकी है। अब बात करते हैं नई ट्विस्ट की। अब तक ये केस सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग का था। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है गलत तरीके से कमाए गए पैसे, मतलब काले धन को घुमा फिरा कर व्हाइट दिखाना। ये एक फाइनेंशियल क्राइम था। लेकिन ईओडब्ल्यू ने अब जो एफआईआर दर्ज की है वो और भी गंभीर और खतरनाक है। अब गांधी परिवार को ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में और ईओडब्ल्यू के धोखाधड़ी आपराधिक साजिश वाले मामले में दोनों एजेंसियों की जांच अब झेलनी पड़ेगी। धोखाधड़ी और साजिश के आरोप फाइनेंशियल क्राइम से ज्यादा गंभीर माने जाते हैं। ये एफआईआर सीधे ईडी की शिकायत पर हुई है, जिसमें 2008 से 2024 तक की सारी जांच का ब्यौरा है। यहां एक कानूनी बात समझिए, ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग की जांच तब तक कमजोर रहती है जब तक कोई मेन क्राइम जैसे चोरी, धोखा, भ्रष्टाचार साबित ना हो। अब ईओडब्ल्यू ने धोखाधड़ी का जो केस दर्ज किया है वो ईडी के लिए मेन क्राइम का पक्का आधार बन गया है। अब ईडी को अपनी जांच आगे बढ़ाने का फुल लाइसेंस मिल गया है। नई एफआईआर में सैम पित्रोदा का नाम भी है और एक कोलकाता की शेल कंपनी डॉटेक्स मर्चेंटाइज का भी नाम है। आरोप है कि इस शेल कंपनी ने यंग इंडियन को 1 करोड़ दिए, जिससे फिर कांग्रेस को 50 लाख देकर एजेएल को खरीदा गया। देखिए किस तरह से घुमाया है इन लोगों ने। शेल कंपनी का मतलब होता है कि कागजों पर मौजूद कंपनी जिसका जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं होता। ऐसी कंपनियों का इस्तेमाल अक्सर पैसों के हेरफेर के लिए किया जाता है। यह आरोप बहुत गंभीर संकेत देता है। एफआईआर में शिकायत के हवाले से जो अपराध से हुई कमाई बताई गई है उसकी कुल वैल्यू 988 करोड़ रुपए है, यानी करीब 1000 करोड़ रुपए। इस रकम के अलावा जांच एजेंसियां कई और लेन देन को भी फर्जी मान रही हैं। यंग इंडियन, जिसके पास खुद का कोई बिजनेस नहीं है, उसे 2017-18 में यानी 2019 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 18 करोड़ का डोनेशन मिला। एजेएल, जो गांधी परिवार के कंट्रोल में आ चुकी थी, उसे 2017 से 2021 के बीच 38 करोड़ एडवांस किराए के रूप में मिले और अखबार के लिए एड से 29.5 करोड़ की कमाई हुई। ईडी की शिकायत कहती है कि ये सारे लेन देन सिर्फ दिखावे के लिए किए गए।
यानी फर्जी थे और कंपनियों के रिकॉर्ड से मैच नहीं करते थे। बात साफ है, नेशनल हेराल्ड केस अब सिर्फ अखबार या कर्ज का मामला नहीं है। ईओडब्ल्यू की एंट्री ने इसे धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश का एक सीधा सीधा केस बना दिया है। कांग्रेस पार्टी से राजनीतिक बदले की भावना बताकर खारिज कर रही है, लेकिन जांच एजेंसियां पूरी तैयारी के साथ मैदान में है। गांधी परिवार के लिए अब चुनौती दोगुनी हो गई है। उन्हें राजनीतिक आरोपों के साथ साथ कोर्ट में दो जांचों का सामना करना है। आप नेशनल हेराल्ड केस और गांधी परिवार पर इन नए आरोपों को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।